वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। और लास्ट 2 एपिसोड हम आपके सामने नहीं आ पाए तो उसके लिए माफी, लेकिन अच्छा लगा देख के कि आपने काफी मिस किया और आपने हमारे स्काउट्स को भी मिस किया। तो दोनों आज फिर से आपके सामने हाजिर है अपनी फैंटेसी इनसाइट्स के साथ। हमारे पहले स्काउट जो कि पूरी कोशिश करते हैं कि डेली आपको जिता पाए, लेकिन ऑफ कोर्स हमारा भी दिन कोई खराब जाता ही है। दिन खराब जाता है तो उस दिन ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हंसा पाए और आप जो हारे हैं उसको भूल पाए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर वसीम जाफर। थैंक यू पीयूष। हमारे दूसरे स्काउट जो कि फिर से वापसी कर रहे हैं काफी मैचेस बाद, तो हमने काफी मिस किया इनको। और बात करें फील्ड पे तो सबसे कंसिस्टेंट स्काई हैं, और फील्ड के बाहर भी फैंटेसी के अखाड़ा में भी सबसे कंसिस्टेंट हमारे स्काई हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश चोपड़ा। धन्यवाद पीयूष जी। तो सर, मैंने, वसीम सर ने, व्यूअर्स ने, सबने तो काफी मिस किया आपको, तो आप ऐसे दिल रखने को हमारा बोल ही दो कि आपने मिस किया हमें। मैंने बहुत मिस किया एक्चुअली। मैं तो आपसे मिला था ना फैंटेसी अखाड़ा पे, अपन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हुआ था ऐसा? वसीम सर को आइडिया नहीं है। तो वसीम सर लास्ट मैच में जो हम सबका बहुत खराब गया था, एमआई वर्सेस सीएसके, उस मैच में आकाश सर और मैं एक 3 मेंबर्स लीग के अंदर दोनों साथ में ही थे, और आकाश सर ने 28 पॉइंट्स हरा दिया मेरे को मैच। तो काफी दुख हुआ मुझे, लेकिन आकाश सर से हारा था तो जैसे आपकी स्टाइल में बताऊं, जैसे वो मीम है कि नेशनल चैंपियन से हारा हूं इंटरनेशनल चैंपियन से, तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल क्या बात है। तो सर आज का मैच है आरसीबी वर्सेस आरआर, मैच है एमसीए पुणे में। तो मैं आपसे पहली फैंटेसी पिक नहीं पूछूंगा कि किसको आप कैप्टन बनाने वाले हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा क्या आप बटलर को कैप्टन नहीं बनाने वाले? वसीम सर। नहीं, बिल्कुल बटलर जैसे फॉर्म में है और जिस तरह से खेल रहे हैं, बहुत ही मतलब फुलिश होगा कि उनको कैप्टन ना बनाए, क्योंकि अमेजिंग कंसिस्टेंसी, बिल्कुल हेड्स एंड सबसे बहुत ज्यादा आगे हैं रन्स में भी, और जिस तरह के फॉर्म में खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क होगा कि उनको कैप्टन ना बनाओ। तो मेरी टीम के तो वो डेफिनेट कैप्टन है। आकाश सर, कैप्टन लॉक्ड? सी, बटलर चॉइस बड़ी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में है पीयूष, ऑब्वियसली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। पर अब एक मन में ये भी बात आती है कि एक लॉ ऑफ एवरेजेस एक चिड़िया का नाम है। टी20 क्रिकेट में कंसिस्टेंटली कोई 300 तो नहीं बनाता है ना यार। मतलब विराट कोहली ने भी नहीं बनाए थे जब उन्होंने जो 1000 के करीब रन बनाए थे 2016 में। सो वाइस कैप्टन में भी आई डोंट नो, ये बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि पुणे की पिच पे थोड़ा सा बाउंस भी रहेगा, पेस भी रहेगा। अगर थोड़ी सी मूवमेंट होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप शुरुआत में विकेट गंवा सकते हो, क्योंकि जॉश हेजलवुड होगा या मोहम्मद सिराज होगा। एक अच्छी बॉल चाहिए होती है, तो डिफिकल्ट चॉइस, वेरी डिफिकल्ट चॉइस। जी हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस है, लेकिन अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप चले जाइए बटलर के साथ, जैसे आपके सारे ओपोनेंट्स आने वाले हैं। और मैचअप्स की बात करें तो उस पूरी लाइनअप में सिर्फ एक ही बॉलर है जिन्होंने इनको आज तक आउट किया है, वो भी सिर्फ एक बार, वो है मोहम्मद सिराज। बाकी किसी के अगेंस्ट आउट नहीं हुए हैं। लेकिन आकाश सर ने जैसा कहा, सिर्फ एक अच्छी बॉल चाहिए और वो कभी भी पड़ सकती है, जैसे केएल राहुल को मिली थी। लेकिन बिल्कुल सेफ चॉइस है। स्मॉल लीग्स में आप बिल्कुल कैप्टन जाइए जॉर्ज बटलर के साथ। वसीम सर, सेकंड सेफ पिक, वाइस कैप्टन किसके साथ जा रहे हैं आप इस मैच में? मैं वाइस कैप्टन जाऊंगा चहल के साथ में, पीयूष, क्योंकि बहुत बढ़िया फॉर्म में है, बहुत ही मतलब विकेट टेकिंग बॉलर है, तो प्रिटी मतलब सेफ टू गो विद चहल, जिस तरह के फॉर्म में है और आके बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट स्टेजेस में आपको विकेट निकाल के देते हैं। तो आई वुड गो विद हिज करंट फॉर्म, व्हिच इज युजवेंद्र चहल। जी हाँ, फॉर्मर टीम भी है, लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया था उनके अगेंस्ट। मैचेस भी देखेंगे तो इस साइड के अगेंस्ट भी कुछ बैट्समैन के अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं। फाफ को 2 बार आउट कर चुके हैं, मैक्सवेल को कर चुके हैं 5 बार टी20s में। दिनेश कार्तिक के अगेंस्ट काफी अच्छा रिकॉर्ड है, 3 बार उनको भी आउट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी सेंसिबल चॉइस रहेंगे, और पर्पल कैप भी है अभी तो। आकाश सर, सेकंड सेफ पिक वाइस कैप्टन के लिए किसके साथ जा रहे हैं? अगेन ये वाले मैच में ना ये सब फंसने वाले हैं। देखिए, स्मॉल लीग के अंदर आप कई बार ना न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, कि उस सबने बटलर को बनाया, तुम भी बटलर को बना लो, जीरो भी बनाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर अ वेरी स्मॉल लीग, हेड टू हेड काइंड ऑफ सिनेरियो। पर सो आई डोंट नो किसको बनाऊंगा वेरी ऑनेस्टली। पर मेरे विचार में एक सेफ पिक जो हो सकते हैं वो है जॉश हेजलवुड। और एक मैच अभी तक इनका खराब रहा है, पर अदर देन दैट ही इज बीन एक्सेप्शनल। बहुत बढ़िया वो बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटें चटका रहे हैं, और पुणे के पिच पे वंस अगेन यू लुक फॉर अ फास्टर बॉलर, उसमें मदद है, तो साइडवेज मूवमेंट भी है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी है। ये पिच इस गेंदबाज को अच्छी लगेगी। सो जॉश हेजलवुड।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है, बहुत कंसिस्टेंट है, और जैसा हमने पहले भी बात की थी, टी20 में बहुत ज्यादा रेट नहीं किया जाता था, लेकिन अभी बहुत ही कंसिस्टेंट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी ऑकर्स डाल रहे हैं, अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं, और जो अपनी विद द न्यू बॉल जो वैल्यू देते हैं वो तो ऑफ कोर्स है। सर लास्ट मैच में स्टोइनिस वाले डिसमिसल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? पहले वो वाइड थी, फिर उसके बाद स्टोइनिस वो वाइड नहीं दी गई, फिर उसके बाद स्टोइनिस फ्रस्ट्रेट होके बाहर गए और फिर विकेट दे दिया। मतलब वो मैं समझ के थोड़ा एक्चुअली पहले तो मुझे उनका बैटिंग ऑर्डर समझ में नहीं आता, उस दिन भी नहीं आया था टू बी फेयर, जब ये आरसीबी के खिलाफ खेले थे, भेज दो भाई थोड़ा सा ऊपर। पर उस वाले मैच में ही वाज अनहैप्पी, एक वाइड शायद देनी चाहिए थी, अब नहीं दी तो नहीं दी, अब इट्स ओके, मैच थोड़ा फंसा हुआ था। फिर उसके बाद आई थिंक दैट वाज अ गुड बॉल, क्योंकि जब आप ऑफ स्टंप के बाहर चलकर जाते हैं तो आपको पहले आपने प्लान बनाया हुआ है कि इसने भारी गेंद डालनी है, तो ये एक रिस्क है कि आप 3 स्टंप्स के बीच में डालने का प्रयास कीजिए। अ लॉट ऑफ बॉलर्स शुड डू इट, नहीं करते हैं क्योंकि उस तरफ फील्डर नहीं रहते हैं, पर इट्स रिस्क रिवॉर्ड में आई थॉट दैट वाज अ गुड बॉल टू बॉल। थोड़ा सरप्राइज किया स्टोइनिस को, स्टोइनिस का रिएक्शन मे बी वाज मोर इन फ्रस्ट्रेशन देन एनीथिंग एल्स। तो जो व्यू स्पोर्ट की सेकंड सेफ पिक होगी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि शायद इतना डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं इस सीजन, वो सीजन स्टार्ट हुआ तब, वो है विराट कोहली। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेलना काफी पसंद है, सिंस आईपीएल 2019 हाईएस्ट एवरेज राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट ही है, 453 का एवरेज है। मैचेस भी देखेंगे वो भी काफी अच्छे हैं। जो रिस्क उनके साथ है, वैसे तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में भी डाल सकते हैं इनको। रिस्क जो है, सामने 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स आएंगे, अज्यूमिंग कि ओबेड मकॉय खेलने वाले हैं। इस सीजन फिर से 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं अब तक, 3 बार आउट हो चुके हैं, जो ऑस्टन के अगेंस्ट, जो ऑस्टन के बाहर वाली लाइन की हम बात करते हैं, विराट कोहली जहां स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी चॉइस है। ओवरऑल मैचेस बहुत अच्छे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है। बोल्ट ने कभी टी20 में अभी तक आउट नहीं किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक अच्छी नॉक आने वाली है विराट कोहली की, स्पेशली अगर वो ओपनिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे। मैं वाइस कैप्टन के साथ जरूर जाऊंगा। अगर आप देखेंगे आईपीएल में उनके नंबर्स, सबसे अच्छे नंबर्स ओपनिंग करते हुए हैं, और 5 सेंचुरीज मारी आईपीएल में, 5 आई ओपनिंग करते हुए। अगर ओपनिंग कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा रिस्क लेने का शौक है, तो विराट कोहली के साथ जरूर जाइए। अगर सर आप जाएंगे विराट कोहली के साथ एज कैप्टन, वाइस कैप्टन? देखिए मुझे लग रहा है पहले तो ओपन कराया जाएगा उनको, तो वो ओपन पे आते हैं, जैसे आपने कहा वो आंकड़े अच्छे हैं। सी अगेन, राजस्थान के अगेंस्ट कैसे आंकड़े, आई डोंट केयर, और किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, फॉर अ सिंपल रीजन, वो राजस्थान की बॉलिंग, इसमें से कोई बॉलर ही नहीं था। तो फिर राजस्थान की बॉलिंग के अगेंस्ट कितने रन बनाते हैं, दैट मतलब राजस्थान टीम के अगेंस्ट कितने रन बनाया है, दैट सेपरेट। पर जो बाकी जो आपने हेड टू हेड दिए, दोज आर इंपॉर्टेंट, कि बाकी गेंदबाजों के सामने क्या किया, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ये मैन टू मैन मार्किंग वाली बात है। अश्विन उनको शायद ना पकड़ पाए, तो सी इवेंचुअली हैज टू फायर, राइट। तो पिछले मैच में मैंने उनको टीम में नहीं रखा था, इस मैच में आई डोंट नो क्या करूं, आई गॉट नो आइडिया ऑनेस्टली, सो सॉरी व्यूअर्स, आई एम नॉट रियली हेल्पिंग योर कॉज, पर ये डिफिकल्ट चॉइस है। मन करता है विराट को आप हमेशा रखो, पर बल्ले से रन बन ही नहीं रहे हैं यार, क्या करें बताओ। काफी ब्रेव मूव था उनको नहीं रखना, और अब ब्रेव हो चुका है उनको टीम में रखना। अश्विन के अगेंस्ट बात की आपने, तो ओवर 160 का एवरेज है, सिर्फ एक बार आज तक अश्विन ने आउट किया है। तो सबके अगेंस्ट नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, रिस्क लेना बनता है। एक टाइम था जब उनको कैप्टन नहीं बनाना रिस्क होता था, अभी पिक करना रिस्क हो रहा है। वसीम सर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड किसके साथ जाना चाहेंगे आप? मैं पीयूष जाऊंगा फैफ डुप्लेसी के साथ। मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए थे लास्ट गेम में, बट ही लुक्स इन गुड फॉर्म, और अगर वो थोड़ा सा इनिशियल फेज पीयूष खेल जाते हैं ना, तो फिर वो बड़े रन बनाने वाले प्लेयर हैं। तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क है, बट हाई रिवॉर्ड वाले प्लेयर है। वो फिर 80 90 100 भी बना सकते हैं। तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, सो आई पिक फैफ डुप्लेसी इन दैट कैटेगरी। जी हाँ, रिवॉर्ड काफी है, रिस्क थोड़ा सा ये है कि आईपीएल में जिन जिन 2 बॉलर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रगल किए हैं, दोनों बॉलर सामने हैं। रविचंद्रन अश्विन 3 बार आउट कर चुके हैं, 3 बार आउट कर चुके हैं ट्रेंट बोल्ट, 2 बार युजवेंद्र चहल भी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जो लास्ट नॉक आई थी। लेकिन रिवॉर्ड बहुत है, क्योंकि जब चलते हैं तो अच्छी खासी बड़ी नॉक खेलते हैं। अगर सर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? ग्लेन मैक्सवेल, फॉर टू रीजंस। एक तो बैटिंग एक्चुअली खराब नहीं कर रहे, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। जितने भी उन्होंने आपने उनको मैदान पे देखा है, तो बैट के बीच में से बॉल लग रही है, दैट्स पॉइंट 1 2। हो सकता है थोड़ी बॉलिंग भी करने को मिल जाए, क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल शुरू में होंगे, बाद में शिमरन हेटमायर भी होंगे। तो अगर वो लेफ्टीज आपको दिखते हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल की तरफ जाके आप 1 2 ओवर निकालना परहैप्स चाहते हैं। और ऊपर वैसे खिलाड़ी फॉर्म ऐसी चल रही है बाकियों की, बैटिंग भी जल्दी आ जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ग्लेन मैक्सवेल विल बी माय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक। जी हाँ, व्यू स्पोर्ट की भी सेम ही पिक होने वाली है। एक तो बॉलिंग वैल्यू भी है ऑफ कोर्स, और नंबर सामने देखेंगे तो काफी अच्छे हैं। युजवेंद्र चहल ने जरूर 5 बार आउट किया है, लेकिन उनके अगेंस्ट भी स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर की है।
अश्विन के अगेंस्ट देखेंगे तो ओवर 200 की स्ट्राइक रेट है, तो रिस्क जो है थोड़ा सा ऑफकोर्स रहता ही उनके साथ जितना अग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन रिवॉर्ड भी काफी है, ऑलराउंड वैल्यू भी मिल रही है। और एक और जो हाई रिस्क का रिवॉर्ड जो पिक हम देना चाहेंगे वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, वो है ओबिड मकॉय, जो कि बहुत ही खराब दिन क्या था लास्ट उनका, लेकिन बार बार ऐसा नहीं जाएगा, एक बहुत ही अच्छे डेथ वो बॉलर हैं। पहले बॉलिंग करते हैं, आप बिल्कुल उनको टीम में रखिए, एक तो 8 के रेंज में आ रहे हैं, 8 के रेंज में अगर वो एक विकेट भी आपको लेके देते हैं तो वहां भी वैल्यू है। और T20s में देखेंगे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 32 विकेट्स है, स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 12.8, एक बहुत ही अच्छी डिफरेंशियल चॉइस हो सकते हैं। तो अगर मैं स्मॉल लीग्स खेलूंगा, पहले बॉलिंग करेंगे तो वुड मकॉय मेरी टीम में जरूर होंगे, और होपफुली शायद आकाश सर मेरी लीग में नहीं हो इस बार। नहीं तो मैं उबैद मकॉय नहीं रखूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ठीक है, आपकी तो मैं डिफरेंशियल पिक पक्का रखूंगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। चलो ठीक है, डिफरेंशियल पिक आपको मुबारक। ठीक है, कूल, डन। वसीम सर, किसको नहीं रखना चाहेंगे आप इस मैच में टीम में अपनी? मैं एक्चुअली पीयूष मोहम्मद सिराज की तरफ मैं थोड़ा रुक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो नए बॉल से विकेट नहीं निकाल रहे और थोड़ी सी फॉर्म वैसी नहीं लगी हुई जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, और मोहम्मद सिराज नए बॉल के अच्छे बॉलर है, बट नए बॉल में भी उनको विकेट नहीं मिल रही है, और डेथ में उनके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन इतने अच्छे एग्जीक्यूट भी नहीं हुए हैं, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड मोहम्मद सिराज इन दिस गेम। बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिल रहे हैं और आपके पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जरूरी ये नहीं कि आप इसलिए ड्रॉप करें कि आपको उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं हो, लेकिन आपके पास क्योंकि बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है आप अवॉइड कर सकते हैं। आकाश सर, किसको नहीं रखना चाहेंगे टीम में? रविचंद्रन अश्विन, ये क्योंकि मेरे हिसाब से तो इससे बहुत बेहतर वो बॉलर हैं, विकेट्स वो आपको नहीं लेके देते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, पर इकोनॉमिकल भी ऐसा नहीं कि 6 रन से नीचे और मुझे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे जाए इकोनॉमी के। तो वो 7.5-8 रन प्रति ओवर, एक आधी विकेट वो अच्छी है। मान लिया कि रसल को जिस तरीके से आउट किया, खूबसूरत गेंद थी और बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये जो पिच है पुणे की, इसमें बॉल फंसता नहीं है। जब वानखेड़े में थोड़ा फंसा था तो उन्होंने फंसाया बल्लेबाजों को, अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ऑन अ पिच जहां बैट पे बॉल अच्छे से आ रहा है, अश्विन की टेंडेंसी ये रहती है कि बच के निकलो फटाफट से, जितने कम से कम चौके पड़े 4 ओवर के स्पेल में उतना बेहतर, तो उनको मैं अवॉइड करूंगा, बैटिंग भी आएगी नहीं उनकी। जी हाँ, तो फैंटेसी में प्रॉब्लम ये है कि मैच जिताने के लिए इकोनॉमिकल बॉलर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फैंटेसी में वैल्यू ज्यादा नहीं है। भले आप 40 रन खा जाएं, अगर आप 2 विकेट ले रहे हैं तो वैल्यू वहां ज्यादा है। अश्विन को ज्यादा विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, इवन दो आरआर के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप मे भी शायद अवॉइड कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम इस मैच में और है उनके साथ, वो ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्ट हो चुके हैं, तो वहां भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होगी अगर आप उनको पिक करते हैं तो। सर, एक बैटल जो बहुत इंटरेस्टिंग है इस मैच में, जिसके बेसिस पे मैंने लास्ट मैच में ड्रॉप किया था संजू सैमसन को, वो है सैमसन वर्सेस हसरंगा। अभी फिलहाल 5 इनिंग में 4 बार आउट कर चुके हैं, सिर्फ 8 रन है 15 डिलीवरीज में, एवरेज ऑफ जस्ट 2। तो आपको लगता है फिर से हसरंगा उनको ले सकते हैं, और क्या सैमसन को अपनी टीम में लेना चाहिए वसीम सर? बिल्कुल, मुझे लगता है लेना चाहिए, क्योंकि वो नंबर 3 पे खेलते हैं। सैमसंग इस टाइप के प्लेयर हैं कि वो खेलते तो अटैकिंग ही है। अगेन वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी में आते हैं, बट वो व्हेन ही गेट्स गोइंग आपको बड़े पॉइंट्स दिला सकते हैं। ऑब्वियसली हसरंगा के सामने अगेन आप उनको बैकवर्ड स्टेप लेते हुए नहीं देखोगे कि वो संभाल के खेल जाएं या कुछ करें, उनको उनके पाले में अगर बॉल मिलेगी तो वो मारेंगे ही। बट व्हेन ही गेट्स गोइंग अगेन वो बहुत डेंजरस प्लेयर है, और बहुत छोटे छोटे कैमियोज बढ़िया खेल रहे हैं, क्योंकि ऊपर जॉस बटलर बहुत काम उनका आसान कर देते हैं। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि सैमसंग को मिस नहीं करना चाहिए। आकाश सर, 5 इनिंग में 4 बार आउट कर चुके हैं, और गुगली बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनकी नंबर्स अपनी जगह है, लेकिन आप सामने ऑफकोर्स खेलते हुए देखेंगे तो भी आपको रियलाइज होगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। रखना चाहेंगे टीम में संजू सैमसन को? ये ना एक्चुअली टफ चॉइस होने वाली है इसका। सिर्फ ये नहीं कि ये मैचअप है, मैचअप तो आप इसलिए भी ज्यादा आपके दिमाग में रहता है क्योंकि आप जॉस को रखेंगे, आप देवदत्त पाडिकल को रखना चाहते हैं, पिछले मैच में उन्होंने रन बनाए थे, शिमरन हेटमायर का सीजन जो है इट्स वन टू रिमेंबर, तो 3 तो आपके मिनिमम यहाँ से बैटर चॉइस हो जाती हैं। दूसरी तरफ देखते हो तो आपको लगता है फाफ को तो रखना ही चाहिए। अब विराट कोहली को तो हम कह रहे हैं कि वाइस कप्तान बना दो भाई, वो ओपन कर सकते हैं। दिनेश कार्तिक को क्या आप छोड़ देंगे? तो जब आप इस तरीके के जब या ग्लेन मैक्सवेल को आप छोड़ने वाले हैं, कितने बैटर पिक करोगे? तो ये एक डिफिकल्ट चॉइस है ऑनेस्टली। सैमसन, आई टोटली अग्री, हालांकि मेरे पिछले मैच में वाइस कैप्टन थे, क्लीन स्वीप का प्रमुख कारण थे वो, कि कैच भी पकड़ी, कैमियो भी जो बात की वसीम ने, बहुत अच्छा खेले। वानखेड़े का मैदान उनको सूट करता है। पुणे के मैदान पे यहाँ एक बार अच्छी पारी खेल चुके हैं, उन्होंने खेली थी हैदराबाद के सामने जो ओपनिंग एनकाउंटर था। डिफिकल्ट चॉइस यार। आई विल एक्चुअली हैव डेफिनेटली बहुत डीप थॉट करनी पड़ेगी कि भैया लेना है कि नहीं लेना। अगर छोड़ भी दोगे, छोड़ सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट।
जी हाँ, विकेट कीपिंग से काफी पॉइंट्स दिए थे लास्ट मैच में, स्टंपिंग भी की थी, कैचेस भी पकड़े थे, लेकिन क्योंकि क्रेडिट्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप सबको लेने जाएंगे, क्रेडिट्स तो आपके पास है ही नहीं, तो आप पिक ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप रिस्क लेना चाहें, एक बहुत ही लॉजिकल वहां पर रिस्क है, तो आप एटलीस्ट ग्रैंड लीग में तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। वसीम सर, कौन सी टीम के साथ जा रहे हैं, क्या फैंटेसी कॉम्बिनेशन होगा 7-4-6-5 और कौन सी टीम के फेवर में? हाँ, बहुत मुश्किल है। आई मीन दोनों टीम्स बहुत इवन है। पीयूष, यू नो समटाइम्स आई फील के राजस्थान रॉयल्स के 6 प्लेयर इज मेक सेंस, क्योंकि बढ़िया मैच विनर्स हैं उनके पास में। जॉस तो ऑब्वियसली जैसे बात की, जॉस हो गए, संजू है, मे बी सिमरन हेटमायर है, देवदत्त पडिक्कल को आप सोचोगे, युजवेंद्र चहल है, ट्रेंट बोल्ट है, तो काफी ऑप्शन है राजस्थान के पास। तो आई वुड से 6-5 टुवर्ड्स राजस्थान टू बी सेफ। आकाश सर, 6-5-7-4 और कौन सी टीम के फेवर में? 7-4 तो नहीं, 7-4 इतना लॉपसाइडेड ये मुकाबला है नहीं। आई एग्री विद वसीम, इसमें आप जरूर एक बात ध्यान में रखते हैं, पहले बॉलिंग कौन कर रहा है यार। तो आप समटाइम्स यू फील कि डेथ ओवर्स के अंदर अब अगर पहले बॉलिंग राजस्थान कर रही है, तो फिर आप जैसे आप ओबेद मकॉय को पिक करोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि यूजी को छोड़ दोगे, तो यूजी को भी आप पिक करना चाहोगे। हो सकता है ट्रेंट बोल्ट को भी रख लो टीम में कि भाई या प्रसिद्ध कृष्णा, दोनों में से कोई भी एक। प्रसिद्ध वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इन द प्रीवियस गेम, एंड देन यू वांट योर संजू सैमसन, बटलर एंड देवदत्त पाटिल एंड सिमरन हेटमायर। 7-4 तो नहीं कहूंगा, 6-5 जिसकी पहले बॉलिंग हो उसका एक बॉलर एक्स्ट्रा पिक कर लूंगा। दैट विल बी माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। बहुत बहुत टाइट मुकाबला है। इनफैक्ट फैंटेसी के लिए इट समटाइम्स बिकम्स अ नाइटमेयर, क्योंकि जो ऐसे मुकाबले होते हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे किसको, यही तो कहानी है। जी हाँ, बहुत ही मुश्किल है। हर मैच में आपको ये डिसाइड करना होता है कि किसको पिक करना है। जब दोनों इतनी कंसिस्टेंट टीम्स हैं, तो बहुत मुश्किल है किसको छोड़ना है। तो क्रेडिट्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसके बेसिस पे भी आप डिसाइड करिए, और ऑफ कोर्स हम आपको सारे डेटा और नंबर्स दे रही हैं, मैचअप्स के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसा आकाश सर ने कहा, हेड टू हेड नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते एक मेगा ऑक्शन के बाद, जहां पे इतने चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन जो हम मैचअप्स की बात करते हैं, बॉलर्स के अगेंस्ट, करंट बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, तो वो काफी यूजफुल रहेंगे। और जैसा यूजफुल रहा है अभी तक, जो हमारे स्काउट्स की पिक्स है, और अभी तक हमारे एपिसोड जैसे रहे। थैंक यू वसीम सर, आकाश सर, फिर से आपकी इनसाइट्स देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये मैच भी काफी अच्छा जाएगा, और ये मैच मैं आकाश सर से जीत जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। ओबेद मकॉय, ओबेद मकॉय, ओ बॉय, जीत गए। चलो, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक यू।